तो गाइस आ गए आप फिर से, ठीक है। तो इस वीडियो में स्वागत है यार हमारा, ठीक है। हमारा क्या, आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ पे जो है मतलब बताना चाहूँगा, हमारा चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आप जाओ प्लेलिस्ट पे, मतलब यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, पहले जो है चैनल पे जाना पड़ेगा हमारे, ठीक है। चैनल पे जाओ, चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाना है, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्लीट करके देखो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और काफ़ी चीज़ें जो है इसके अंदर नहीं है, आई नो, जो कि हम आने वाले चैप्टर में देखने वाले। तो जाओ यहाँ पे पहले क्या करो, देखो। यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। चैप्टर 2 में हमने क्या देखा था, क्लासेस देखी थी, ठीक है। नेस्टेड क्लास वगैरह, स्टैटिक क्लास क्या होता है, न्यू कीवर्ड क्या होता है, रिकर्जन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओवरलोडिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की नाम की जो ये 17 मिनट की वीडियो है ना भैया, मानता हूँ ये 17 मिनट की है, बट इसके अंदर मैंने टोटल 4 एग्जाम्पल लिए हैं। और जो 4 एग्जाम्पल है ना, आप सोच भी नहीं सकते इतने बढ़िया एग्जाम्पल है। आप पूरे चैप्टर को जो है कवर करते हैं, कितने टाइप्स के क्लास होते हैं, नेस्टेड क्लास कैसी बनाई जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे एग्जाम्पल लेके कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सब कुछ जो है उन्हें बढ़िया अच्छे तरीके से समझाया है। तो चैप्टर 3 का जो स्टार्टिंग हो चुका है हमारा, ठीक है। चैप्टर 3 भी स्टार्ट हो चुका है। तो चैप्टर 3 के अंदर पहले हम देखेंगे क्या, वो देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा, मैंने जो है स्टार्टिंग कर दी थी वीडियो की, भाई मैं कब से बड़बड़ कर रहा था। बट सच बताओ ना, ये जो पता नहीं बैंडी गेम जो अटक गया बीच में से, और एक मिनट दो, 1 मिनट 2 सेकंड की वीडियो होने के बाद जो है अटक गया था पूरा, ठीक है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 3 में हम क्या क्या देखने वाले वो देख लेते हैं पहले तो, ठीक है। मैं इसको जो है कट कर देता हूँ और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चैप्टर 3 में हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, पैकेज कैसे कॉल करते हैं, एंड कलेक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम देखेंगे। तो पहले जो है ये देख लो ऑब्जेक्टिव क्या क्या पढ़ने वाले। टू अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, टू स्टडी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, आई एम सॉरी, टू लर्न टू इनहेरिट डेटा मेंबर एंड मेथड्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हम शायद अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और स्टडी करेंगे कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम इनको देखेंगे कि डेटा मेंबर्स मेथड क्या होते हैं, कैसे करना होता है, क्या यूज है सुपर और फाइनल कीवर्ड का, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लो, वरना आपको जो है कंप्लीट एमडी फाइल जो है मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी भाई, आपको यहाँ पे हमारे गिटहब पेज पे मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे जो है जब ये जो आपको रिपोजिटरी की लिंक एज इट इज़ मिल जाएगी, यहाँ पे चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 जैसे ही आ जाएगा आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे इसके अंदर भी होगा कहीं, तो मतलब चैप्टर 2 यार, ये अभी तक अपलोड किया नहीं है, वीडियो के बाद ही अपलोड करूंगा ना मैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। एक्सटेंड, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड क्या होता है, क्यों यूज होता है एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल इनहेरिट को इस्टेब्लिश करने के लिए होता है। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका इस्टेब्लिश करने का क्या होता है, देखो इसको इग्नोर करो, आगे बढ़ते सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। होता है जावा में, जब आप एक क्लास को किसी और क्लास के साथ एक्सटेंड करते हैं, तो आप एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते हैं। जब मतलब क्या, दो क्लास है, एक क्लास में पापा है, एक क्लास में बेटा है। मैं चाहता हूँ कि बेटा जो है, पापा के ऑलरेडी सारे गुण उसके अंदर होंगे, ठीक है। अगर मतलब थोड़ा ऑड हो गया इसका मीनिंग, बट मैं चाहता हूँ कि एक दो क्लास बनाई हमने, एक क्लास के अंदर कैलकुलेटर है, दूसरे क्लास के अंदर जो है मतलब कुछ और फंक्शनैलिटीज यार, जो कि हमारे कैलकुलेटर के अंदर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा जो क्लास है उसको हम क्या करेंगे, पेरेंट मतलब कैलकुलेटर को जो है एक्सटेंड कीवर्ड के सहायता से जोड़ देंगे। मतलब एक्सटेंड करने के बाद कैलकुलेटर के अंदर भी जो है वो फंक्शन सारे आ जाएंगे। यार एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जब देखो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेंबर, अरे ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, हाँ, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेंबर और मेथड को इनहेरिट करता है, ठीक है। जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करता है, तो वो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के सारे मेंबर या फील्ड और मेथड को यूज कर सकता है। मतलब
जब हमने चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास से जोड़ते हैं तो चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास के अंदर के सारे मेथड या फंक्शन मेंबर्स सबको जो है यूज कर सकते हैं। मेंबर्स मतलब क्या भाई, वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर किए होते हैं या कंस्ट्रक्टर सारे जो है हम यूज कर सकते हैं। अगर चाइल्ड क्लास में कोई मेथड या फील्ड ऑलरेडी डिफाइंड है जो पेरेंट क्लास में है, ठीक है, में है, तो वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो जाता है। ओवरराइड हो जाता है मतलब ओवरराइड में हमने देखा था, ओवरराइड में सेम थिंग्स होते हैं। जब हम दूसरे क्लास में भी जो करते हैं तो वो अपडेट हो जाते हैं। अपडेट को ही ओवरराइड कहा जाता है। काफ़ी हेवी वर्ड्स है यहाँ पे। तो देखो एक एग्जांपल, एक क्लास है एनिमल। एनिमल क्या करता है भाई, ये खाना तो खाता है भाई। हर कोई एनिमल मैंने देखा है, जो अब तक तो जो जितने एनिमल देखे सारे खाना खाते हैं, ठीक है। तो एनिमल में सब कुछ आ सकते हैं, जैसे डॉग्स हो गया और भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉग क्या करता है भाई, भौंकता है। हर बार जो भौंकने का काम करता है। तो ये भी एक एनिमल ही है ना, ये खाना भी तो खाता है ना, कुछ तो खाता होगा, है ना। तो यहाँ पे डॉग को मैंने एक्सटेंड कर दिया एनिमल से। यानी मुझे जो ये वॉइड ईट नाम का जो फंक्शन है, वॉइड मतलब यार जो हमें रिटर्न करने की जरूरत है नहीं, जस्ट प्रिंट करना है या तो कुछ इंफॉर्मेशन पास करनी है या प्रोसेस करनी है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं जो कि हमें रिटर्न करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वॉइड ईट, ये एनिमल भी तो खाता है डॉग। तो यहाँ पे मुझे री मतलब बार बार कोड ना लिखना पड़े, इसीलिए जो मैंने क्या किया, एनिमल को जो ही बुला लिया यहाँ पे। ये छोटा सा एग्जांपल है। वैसे क्लासेज जो है 500 600 लाइनों के भी होते हैं भाई, बड़े बड़े, ठीक है। तो डॉग एक्सटेंड एनिमल मैंने क्या किया, डॉग के अंदर ईट भी डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है खाना खाने मतलब यहाँ पे भौंकने का आ गया। जब हम मेन में हम इसको कॉल करते हैं, मैंने यहाँ पे माई डॉग नाम से एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। माई डॉग डॉट ईट किया मैंने, जो कि एनिमल के अंदर है, देखो इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल क्लास यहाँ पे लिखा है ना। तो माई डॉग जो है इनहेरिट हो रहा है ईट इन एनिमल क्लास, ठीक है। और ये माई डॉग डॉट बार्क जो है हमने यहाँ पे बनाया ही है, तो उसी को कॉल कर रहा है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब यहाँ डॉग क्लास एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, डॉग क्लास ईट मेथड को इनहेरिट कर रहा है। डॉग किसको इनहेरिट कर रहा है, ईट को कर रहा है, जो कि एनिमल क्लास के अंदर है। तो बार्क मेथड खुद डिफाइंड हो गया है, मतलब बार्क यहाँ पे है बट ईट नहीं है, यहाँ पे है, तो ये ईट को जो है इनहेरिट कर रहा है डॉग। इनहेरिटेंस का यूज मेनली कोड रीयूजिबिलिटी और हिरार्की बनाने के लिए होता है। रीयूजिबिलिटी हम कर सकते हैं एक ही कोड को, मतलब बार बार ना लिखना पड़े यार हमें फंक्शन, इसीलिए तो हमने क्रिएट किया है कि बार बार ना करना पड़े, है ना। अगर आपको क्लास में कुछ कॉमन फीचर्स है और आप दूसरे क्लास में उन फीचर को यूज करना चाहते हैं, तो आप इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप समझ गए, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है ना, फिर से देख लूँ। हो रहा है, ठीक है। 8 मिनट के हो गए। तो देखो, आई डोंट थिंक कि मैं सारे जो है ले सकूंगा, 15 मिनट की वीडियो मैक्सिमम बनाऊंगा। तो हम देख लेते हैं अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाऊँ स्टूडेंट नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सिंगल पैकेज को इग्नोर करो, ये हटा दूँ तो मैं एरर आ जाएगा। एक ही फाइल के अंदर दो कोड है, इसलिए इसने जो है पैकेज बना दिया। क्लास स्टूडेंट, ये प्रोटेक्टेड क्या है भाई, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। प्रोटेक्टेड आईडेंटिटी रोल नंबर। अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड को हटा भी दूँ तो भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये प्रोटेक्टेड क्यों होता है वैसे, ठीक है। जावा में प्रोटेक्टेड कीवर्ड क्यों यूज होता है, देखो ये प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। प्रोटेक्टेड कीवर्ड नेम वैसे होता क्या है, कीवर्ड एक एक्सेस मॉडिफायर है जो बताता है कि फील्ड या मेथड सिर्फ अपने ही पैकेज में और उसके सब क्लासेस में ही एक्सेस किया जा सकता है। सब क्लासेस क्या होता है वही बताया मैंने। जैसे सिंग अब स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट किसका सब क्लास है, यहाँ पे नहीं है भाई। पब्लिक वॉइड शो पब्लिक, हाँ ठीक है। तो ये टेस्ट जो है ये किसका सब क्लास है, स्टूडेंट का सब क्लास है। देखो यहाँ पे हमने टेस्ट नाम से बनाया है यहाँ पे एक्सटेंड, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आई होप समझिए आप लोग, ठीक है। तो सब क्लासेस इसे ही कहते हैं। पेरेंट चाइल्ड को पेरेंट होता है क्लास, और चाइल्ड होता है उसका सब क्लास, ठीक है। आई होप समझ गए।
तो ये जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, प्रोटेक्टेड ही रहना चाहिए, उसकी औकात जहाँ तक है उतने ही रहना चाहिए, तो हम इसको प्रोटेक्टेड नाम से जो है कॉल करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ कीवर्ड्स होते हैं प्राइवेट होते हैं, सिर्फ सेम क्लास में ही एक्सेस किए जा सकते हैं, सेम क्लास में, ठीक है, सिर्फ सेम क्लास में। और डिफ़ॉल्ट पैकेज प्राइवेट, सिर्फ जो है सेम पैकेज में ही एक्सेस किए जा सकते हैं। पैकेज और सेम क्लास जो है अलग अलग चीज़ होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। और प्रोटेक्टेड क्या है, सेम पैकेज में भी यूज़ होते हैं, सब क्लासेस में भी यूज़ होते हैं, और पैकेज के बिना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पैकेज के बिना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैकेज हो या ना हो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो प्रोटेक्टेड है ये थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, प्राइवेट सिर्फ क्लास में यूज़ होता है, ये डिफ़ॉल्ट जो है सिर्फ जो है हमारा पैकेज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और क्लास में। बट ये जो चीज़ है सेम पैकेज में, सब क्लासेस में, और उसके पैकेज के बिना भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भैया, पब्लिक जो है कहीं भी जो है हम एक्सेस कर सकते हैं इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो समझिए इस प्रोटेक्टेड को मैं कहूँ तो आप इग्नोर भी कर दो ना तो भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस बट मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो डाल दिया है, नई चीज़ जो है जल्दी जल्दी सीखना चाहिए इंसान को। नाम क्या था, स्ट्रिंग होता है, इंटर रोल नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके अंदर डिटेल आएगी कहाँ से, यहाँ से आएगी भाई, ठीक है, डेटा के अंदर जो है हमने यहाँ पे आर्गुमेंट्स दिए हैं, आई नो ये इसे पैरामीटर्स कहते हैं बट हम इसके अंदर डिटेल फिल करेंगे तो उससे जो है हम आर्गुमेंट्स कहेंगे। नेम क्या है, नेम इज इक्वल टू दिस डॉट नेम, दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट कोर्स, आई नो ये हमने पढ़ा है। दिस दिस क्या होता है, ठीक है, इसकी वीडियो देखो जाके, आपको पता चल जाएगा। अब ये शो जो है ये शो करता है एक लाइन के अंदर, ठीक है, एक लाइन के अंदर। बहुत बढ़िया भाई, समझ गए आप लोग, काफी होशियार हो यार, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट की सारे डिटेल जो है फिल हो रही है। अब यहाँ पे एक्सटेंड में क्या हो रहा है, टेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, गेट मार्क्स, यहाँ पे मार्क आ रहा है, यहाँ पे प्राइवेट है। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, प्राइवेट के बारे में मैंने बताया था सेम क्लास में होता है, सब क्लास में यूज हो सकता है, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड गेट मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आईएनटी मार्क्स दिए हैं और यहाँ पे जो है हम मार्क्स इनपुट कर रहे हैं आर्गुमेंट में, और जो है ये मार्क्स जो हम यूजर से ले रहे हैं इसको लेके इसके अंदर डाल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर डालने के बाद बस यहाँ पे जो है शो कर दे रहा है, ठीक है। काफी है यहाँ तक, आई होप समझ गए आप लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे क्या हो गया, टेस्ट डॉट जावा, भाई तू पागल है क्या, जावा डरा दिया यार, क्या एरर आ गया, मैंने इतने मेहनत से कोड लिखा है कि नहीं। हाँ तो इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने टेस्ट नाम का एक बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा कोड रन होगा। मैंने यहाँ पे बोला स्ट्रिंग डॉट नेम दर्शन, स्ट्रिंग डॉट एंटी रोल नंबर 29 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डाल दिया सारी नेम, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब ये मतलब यहाँ पे मैंने बस वेरिएबल्स बनाया जिसके अंदर जो है हमने छोटा सा इंफॉर्मेशन जो है डाल दिया। मैंने यहाँ पे जो है इसी स्टूडेंट वन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट वन के डेटा के अंदर उसका नाम रोल नंबर कोर्स डाल दिया, और स्टूडेंट वन के गेट मार्क्स में मार्क्स डाल दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट वन डॉट शो मार्क्स, ठीक है। इसे रन करो तो मैं काफ़ी आसानी से जो है रन हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई रन ही हो जाए यार, इतना टाइम लगेगा तो कैसे चलेगा। here could you find load main class string dot test, यार ये इतना मैंने यहाँ पे सब कुछ सही से तो किया है वैसे। एक सेकेंड ना, ये तुम क्या कर रहे हो बकचोदी भैया, ये तुम कर क्या रहे हो। अभी मुझे डालना है एस टी यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर वैसे स्टूडेंट ही है ना। हाँ भाई स्टूडेंट ही तो है। फिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यस वन डॉट डेटा, और यहाँ पे जो है स्टूडेंट के अंदर, या मैं स्टूडेंट के छोड़ को मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेकंड क्या है, टेस्ट ही है ना, ओह सॉरी माय बैड। वैसे इसका नाम टेस्ट है, टेस्ट ही है, और यहाँ पे मैंने टेस्ट के अंदर ही बनाया है। तो दिक्कत क्या दे रहा है, ये टेस्ट डॉट सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। आई थिंक मुझे प्रोटेक्टेड हटा देना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, इसको भी हटा देता हूँ और इसको जो है रन करता हूँ फिर से एक बार।
error could not find the load main single dot test। यार एक सेकंड में आया, रन क्यों नहीं हो रहा ये। तो फिर से आ गए। तो यार थोड़ी दिक्कत हो गई थी। दिक्कत क्या, थोड़ा सा नेमिंग का दिक्कत हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बस यहाँ पे जो टेक्स्ट था इसको हटा के मैंने इसका नाम चेंज करके इन्फो कर दिया। और जो मेरा प्रोग्राम रन क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है जो कि मैंने किया है। व्हाट इज दैट, ये जो है मैंने हाइड करके रखा है फोल्डर, जो किसी को मिल ना सके हमारा फाइल का फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम ही नहीं है ना कुछ, इसका देखो ये दिख भी नहीं रहा, इसको मैंने हाइड करके रखा है। और इसको अल्ट की दबा के 0163 नाम डाल दो तो इसका नाम ना हाइड हो जाएगा। नाम ही क्या मतलब, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये दिक्कत दे रहा था जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो ये कंफ्यूज हो जा रहा था कि भाई तुम जो बोल रहे हो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड, मतलब यहाँ पे जो तुम दे रहे हो डेस्कटॉप के बाद इट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल ही जो है एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये रन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। बस इसलिए जो है मैं डिबग कर रहा हूँ इसको। और जो डिबग कर रहा हूँ तो ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। नाम, दर्शन, रोल नंबर, कोर जो है सब कुछ डिटेल्स आ गई। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है वैसे। सिंगल इनहेरिटेंस अगर देखो, हमें जो है क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन हमने तो डाल दी यहाँ पे, ठीक है। डाल दी यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई। बट हम इसको जो है कॉल कैसे कर रहे हैं, भाई आ जा तो इधर, क्या दिक्कत है तेरी, ठीक है। हम इसको कहाँ से कॉल कर रहे हैं, इन्फो से। इन्फो क्या है हमारा, ये है मतलब स्टूडेंट का चाइल्ड क्लास है, ठीक है। चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास में हमने इसको इन्फो किया और यहाँ पे स्टूडेंट ले रहे, तो ये सारा जो कोड है ये कॉपी होके इसके अंदर आ गया हमारा, ठीक है। इतना समझ लो, इसके अंदर आ गया। तो हमने स्टूडेंट लेके स्टूडेंट को बोला कि स्टूडेंट के अंदर का डेटा है जो कि हमारा पेरेंट पेरेंट क्लास के अंदर है, ये रहा डेटा हमारा, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया, ठीक है। इतना समझ लेना आप लोग। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे भी, तो मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। तो स्टूडेंट का यहाँ पे हमने मतलब चाइल्ड को करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। और चाइल्ड के साथ साथ जो है हम पेरेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। यही फ़ायदा होता है इनहेरिटेंस का, नहीं तो मुझे ये सारा कोड जो है इस पर फिर से रिपीट करना पड़ता है। यही तो फ़ायदा है, इसीलिए तो इनहेरिटेंस कॉपी मतलब किया जाता है ना, सिखाया जाता है, ठीक है। है आप समझ गए। हमने यहाँ पे चाइल्ड को कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाया। चाइल्ड को कॉल करने के बाद पेरेंट्स के अंदर डिटेल्स डाली। पेरेंट्स के अंदर के बाद उसके अंदर डिटेल्स डाली। फिर पेरेंट के मेथड को कॉल किया जो कि है यहाँ पे शो डिटेल्स कर रहा है हमारा। फिर उसके बाद शो मार्क्स कर रहा है। शो मार्क्स के अंदर मतलब ये चाइल्ड के अंदर ही है, बट जो है हम सब कुछ जो है एक्सेस कर सकते हैं। यही होता है भाई सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास के अंदर से हम दूसरे क्लास के अंदर डेटा भेज रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने यहाँ पे विजुअल भी बनाया है। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है वैसे, ठीक है। तीन ही होते हैं, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस पेरेंट क्लास का जो डिटेल्स होते हैं वो चाइल्ड क्लास के सारे अंदर आ जाते हैं। मेथड्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, सब कुछ चाइल्ड क्लास के अंदर आ सकते हैं। तो बस हम चाइल्ड क्लास को ही जो है एक्सेस करके पेरेंट क्लास के अंदर की सारी डिटेल जो है एक्सेस कर सकते हैं। यही तो कहना था मुझे। अब आप समझ गए, मैं सब कुछ जो है कवर करने वाला था इसके अंदर, सिंगल मल्टी लेवल। बट आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा, है ना, वरना काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो देखो यार, पहले जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना पहले तो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि तुम 2.5x में वीडियो सुनो। अरे मैं एंडिंग में क्यों कहता हूँ, और कौन सुनता है एंडिंग में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।